दोस्तों, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह में बना के रखे। मैं विशेष दर्शन की बातें आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, दर्शन और भविष्यवाणी की बातें। लेकिन उन बातों को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप सभी जानते हैं और मैं बार बार अपने वीडियोस पे ये बात लेकर आता हूं कि हम अंतिम समय पे रह रहे हैं और कठिन समय आरंभ हो चुके हैं इस दुनिया पर। और कभी भी किसी भी घड़ी कलीसिया का, मसीही दुल्हन का रैप्चर हो सकता है दोस्तों। इसलिए हम समय और असमय उस महान परमेश्वर, उस पवित्र यीशु मसीह के लिए समर्पित रहें और 5 कुवारियों के समान कुप्पियों में तेल रख के तैयार रहें। दोस्तों, मैं अपने दर्शनों में से आपको विशेष दर्शन में बताना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझे ब्रिटेन, इंग्लैंड को मुझे दिखाया और इंग्लैंड के, ब्रिटेन के जो पुराने सोल्जर्स होते हैं उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो मुझे दिखाई और वो बंदूक लेकर चल रहे हैं, लेकिन और वो बर्फीली जगहों से वो होकर जा रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल ब्रिटेन की, इंग्लैंड की वो सोल्जर्स दिखाए और मुझे ब्रिटेन के लिए प्रभु ने बताया कि कुछ ऐसा जो ब्रिटेन पे घटेगा, इंग्लैंड पर घटेगा। हम देखते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ के बारे में हम जानते हैं, उनकी जनरेशन के बारे में जानते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानते हैं। इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर अभी भी राजाओं का एक तरीके से वो जो पुराने समय से एक राजपाट चला आता था, राजाओं को सम्मान और राजमहल और राजा महाराजा जिस समय पे हुआ करते थे, आज भी इंग्लैंड में बहुत सारी चीजें उन्हीं चीजों को मानकर चला जाता है और उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है। तो मैं उस महल पर, जो रानी एलिजाबेथ का जो महल है, वो जो पैलेस है, मैं नहीं जानता हूं दोस्तों कि वहां पर भी क्या चीजें घटेंगी, इंग्लैंड के भीतर क्या घटना घटेगी, क्या होगा, क्या इंग्लैंड युद्ध पर पड़ेगा, क्या उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा या टेररिस्ट का सामना करना पड़ेगा, टेररिज्म का सामना करना पड़ेगा, क्या हालातों से इंग्लैंड होकर गुजरेगा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसी स्थिति में है जहां पर कुछ ना कुछ उस इंग्लैंड के अंदर होगा। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप इस बात को जानते हैं कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया पर इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है, ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है जिसका पूरी दुनिया के भीतर एक बाहरी दबदबा रहा दोस्तों। और बाहरी दबदबा यानी कि उसने पूरी दुनिया पर राज किया है और सारी दुनिया कहीं पे न कहीं पे ब्रिटेन के, ब्रिटिश कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर रही है और पूरी दुनिया पर उसका कहीं पे न कहीं पे कम और ज्यादा प्रभाव रहा है। हमारे देश पे उसका बहुत बड़ा शासन रहा है, अंग्रेजों के हाथों हम गुलाम रहे हैं और सारे दुनिया पर अंग्रेजों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। आप जानते हैं कि वचन इस बात को कहता है कि भाषाएं हैं तो जाती रहेंगी, वो किसी भी पर्पस पे कहा गया हो, लेकिन एक पर्पस मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि इंग्लिश, हम जानते हैं कि ये भाषा एक ऐसी, अंग्रेजी एक भाषा, ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व में विश्व विख्यात भाषा है। कम्युनिकेशन जो है, संचार व्यवस्था है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और एक भाषा, अलग अलग भाषाओं के लोग सिर्फ एक भाषा के द्वारा एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ पाते हैं और वो भाषा विश्व में एक मीडिएटर का रोल निभाती है, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। आप जानते हैं कि अंग्रेजी का प्रभाव जो है, इंग्लिश का जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया के भीतर है। उसकी वजह यही है कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डाला और उस भाषा से दुनिया इंस्पायर रही। लेकिन इसके पीछे हम इस बात को कहते हैं कि सिर्फ अंग्रेजों का या फिर ब्रिटिश के लोगों का या वहां के गवर्नमेंट का रोल नहीं रहा, उसके पीछे वास्तव में परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि बिना परमेश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है दोस्तों। तो इंग्लैंड जो था वो पूरी दुनिया पर इसलिए प्रभाव डाल पाया क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। और हम इस बात को देखते हैं कि पवित्र यीशु मसीह को पूरी दुनिया जानती है, तो इसका मतलब ये था कि पूरी दुनिया पर आज के समय में हमारा पवित्र यीशु मसीह राज करता है। हर एक आत्मा, ना जाने कितनी आत्माएं प्रतिदिन बचाई जा रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया पर हिब्रू लैंग्वेज नहीं, जिस भाषा का, इब्रानी भाषा का यीशु मसीह, पवित्र यीशु इस्तेमाल करता था, वो भाषा पूरी वर्ल्ड पर नहीं बोली जाती बल्कि इंग्लिश बोली जाती है और परमेश्वर ने इसे अलाउ किया। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। आप जानते हैं कि कई लोग इस भाषा के प्रभाव में, इस भाषा के इस स्टैंडर्ड पर जीते हैं, और अगर जो लोग इस भाषा को नहीं जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते हैं, उसे बहुत छोटे या बहुत हल्के या फिर
उसे उसे बुद्धिमानी की श्रेणी में नहीं रखा जाता, उन्हें बहुत छोटे स्तर पर पूरी दुनिया पर देखा जाता है। लेकिन भाषाएं किसी व्यक्ति के उद्धार का या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का रीजन नहीं होती है। मन और आत्मा सबसे बड़ा रीजन है, और दुनिया की कोई भी भाषा हो जो परमेश्वर ने बनाई है, किसी भी भाषा को परमेश्वर समझने की ताकत रखता है और मनुष्य के मन और भावनाओं को समझता है। इसलिए इस भाषा का प्रभाव पूरी दुनिया के भीतर पड़ा, लेकिन इस भाषा के प्रभाव में कितने लोग इस भाषा के पीछे एक आइडल वर्शिप करते हुए इस भाषा के पीछे प्रभावित हुए, या इस भाषा का पीछा करा, या इस भाषा को जानने वालों को एक तरीके से लाइसेंस मिल जाता है, या फिर एक आइडेंटिटी, उनकी पहचान एक इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि भैया इस भाषा को अगर किसी ने नहीं जाना है तो वो स्वर्ग नहीं जाएगा। एक साइकोलॉजिकली एक सोच हमारे जहन पर, हमारे पूरे वर्ल्ड के भीतर ये बनी हुई है। हम जानते हैं कि एक ना एक भाषा तो दुनिया पर मीडिएटर का रोल निभाती है, और सारी भाषाओं को समझने के लिए एक ही भाषा थी कि वर्ल्ड के भीतर कम्युनिकेशन किया जाए, संचार, एक दूसरे से जुड़ा जाए, और जुड़ने की भाषा इंग्लिश रही। लेकिन वो भाषा उद्धार का कारण नहीं है। दुनिया की कोई भी भाषा उद्धार का कारण नहीं है। व्यक्ति का मन, उसकी सोच, उसका कैरेक्टर उद्धार का कारण है। तो इस भाषा को कई लोग जानने वाले दूसरी भाषा के लोगों को बहुत ही तुच्छ या बेकार समझते हैं, घमंड से भरे रहते हैं। और ये भाषाओं का भी न्याय होगा, भाषाओं के स्वाभिमान का भी न्याय होगा। इस बात को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों। इसलिए ये याद रखिए कि किसी भाषा के प्रभाव में बहकर ये अपने करेक्टर को बनाना बंद ना कर दीजिए, क्योंकि भाषा करेक्टर नहीं बनाता है, चरित्र नहीं बनाता है। प्रभु का वचन किसी भी भाषा में हो और उसको समझने वाला व्यक्ति चाहिए। वचन की आज्ञाकारिता हमारे जीवन को बदलता है, प्रभु के सामने पश्चाताप हमारे जीवन को बदलता है। तो एक भाषा को जानकर आप पूरे पवित्र और सच्चे नहीं हो सकते हैं, ये वास्तविक सत्य नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में भी समझने की कोशिश करें। तो इंग्लैंड में कुछ ना कुछ ऐसा है जो घटेगा, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया पर अंग्रेजों का शासन रहा और अंग्रेजों का प्रभाव रहा। तो परमेश्वर इस कंट्री को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो इंग्लैंड में घटने जा रहा है। दोस्तों, एक और दर्शन मैंने देखा। मैंने कुछ पेड़ देखे जिनकी ब्रांचेस, जिनकी टहनियां हैं, पर उनमें पत्ते बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो सूखे पेड़ हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत मोटे नहीं है, मीडियम साइज के हैं। लेकिन उसके नीचे मैंने ब्लड ही ब्लड देखा। वो रेड पूरी मैंने जमीन देखी, और उसकी जड़ें जैसे लहू पी रही हों, जैसे उसकी जड़ों पर पानी की जगह पे खून जा रहा है। तो दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि प्रभु ने 2-3 दिन तक मुझे ये दृश्य दिखाया, और वो पेड़ थोड़े से काले से पड़े हैं और जमीन पर ब्लड है। तो ये आने वाले पृथ्वी के संकटों को दर्शाता है। जब दुनिया पर वॉर होगा, ये दुनिया युद्ध के घेरे पर जाएगी, और तीसरा विश्व युद्ध हम कह लें अगर होगा, क्योंकि इजराइल पर अभी आपने देखा है कि हमास फिलिस्तीन का किस तरह से रोल रहा, और इजराइल ने कैसे अपना डिफेंस किया और अपने आप को बचाया। लेकिन ये सिर्फ एक परछाई है, एक ट्रेलर है। अभी आने वाले समय पे कुछ कंट्रियां मिलकर, आप जानते हैं टर्की है, ईरान है, और रसिया हो सकता है, या और भी अरेबियन कंट्रीज हो सकती हैं, जो बहुत भारी तौर पर शैतान के प्रकट होने पर वो सारी चीजें अंत के समय पर इजराइल जो है बहुत ही बुरे संकटों से होकर गुजरेगा दोस्तों। और हमें इजराइल को विशेष रीति से अपनी प्रार्थनाओं पे रखना है। तो जो ब्लड है वो उसी समय पर का मैं ये विचारता हूं कि जब ये युद्ध होगा और इजराइल बुरी तरह से रौंदा जाएगा, उसका 1/3 भाग जो है वो बिखर जाएगा, और यहूदी लोग बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किए जाएंगे, मारे जाएंगे, और उनके ऊपर विजय पाई जाएगी। तो उस वक्त हो सकता है कि परमेश्वर के जो इजरायली लोग हैं उनका लहू बहे, या फिर वर्ल्ड के भीतर जो भी वॉर हो वहां पे लहू बहेगा। प्रभु ने मुझे ये चीज दिखाई। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझे दिखाई, बहुत बड़ी चट्टान मुझे दिखाई, और वो चट्टानें दो आपस में ज्यादा दूरी पे नहीं है, थोड़ी दूरी पर बहुत बड़ी चट्टानें हैं, और वो चट्टानें, वो रॉक्स हैं, लेकिन उसमें कहीं कहीं पर कई जगहों पे हरी घास भी है, और कुछ छोटे छोटे से पेड़ भी हैं, और उसके टॉप पर प्रभु ने मुझे खड़ा हुआ दिखाया, और मैं खड़ा हूं और मैं वहां से जंप मारता हूं और मैं उड़ता हूं, और मैंने उड़ते हुए उकाब को देखा। दोस्तों, मैंने ईगल को देखा। ईगल जो है वो उड़ रहा है, उकाब जो है वो उड़ रहा है, और मुझे ये दृश्य याद आया कि परमेश्वर ने कहा कि
तुम उकाबों की नाई उड़ोगे, यानी कि वो स्तर जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है, ऊंचाइयों का स्तर, उस स्तर को मैंने देखा। और मैं काफी देर तक मैंने कितनी कोशिश की कि मैं अपने आप को नीचे गिराऊं, क्या मैं गिर सकता हूं, तो मैं लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं गिरा। ये दृश्य मैंने अपने लिए देखा और इस बात से ये बात प्रकट होती है कि हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा स्थान और ऊंचा दर्जा शुरू से ही देता है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं। तीसरा मैंने दृश्य देखा दोस्तों, तीसरे दृश्य पे मैंने देखा कि समुद्र से बहुत सारे केचवे से और बहुत अजीब सी चीज बाहर निकल रही है और बहुत अजीबोगरीब चीजें समुद्र में से बाहर निकल कर आ रही है। वो केचवे हैं या क्या है एग्जैक्ट मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो चीजें समुद्र में से निकल कर आ रही है और बहुत सारे किनारों पर इकट्ठा हो रही हैं। तो दुनिया इस बात को देखेगी, बड़ी हैरान होगी, कुछ विचित्र सी चीज होगी, मैं नहीं जानता हूं। फिर नेक्स्ट मैंने देखा कि मैंने वॉरशिप्स देखी थी पानी पर दोस्तों। पानी पे मैंने वॉरशिप्स देखी और वॉरशिप्स ऐसे जैसे युद्ध की तैयारियां कर रही हैं। जो पानी के पे जो युद्ध की पोते होते हैं, युद्ध के जहाज होते हैं, वो मैंने देखे। अभी मैं नहीं जानता हूं क्या क्या चाइना के साथ कोई वॉर होगा समुद्र में या फिर कोई और इजराइल के साथ ही होगा, मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, लेकिन वास्तव में मैंने वॉरशिप्स देखी थी। नेक्स्ट दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, फिर से मैंने मिस्र की पिरामिड्स देखी, जो आप देखते हैं बड़ी सी वो चट्टाने सी इजिप्ट पे मिस्र की मैंने पिरामिड्स देखी। और आने वाले समय पे एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस्र पे परमेश्वर प्रकट करेगा, क्योंकि वो बाइबल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और इजिप्ट पर कुछ भारी क्या आग की बारिश जब होगी, तो क्या वो जो मिस्र की जो पिरामिड्स हैं, क्या वो ब्लास्ट की जाएंगी या फिर शैतान अपने आप को वहां पे प्रकट करेगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ परमेश्वर का हिस्सा मिस्र में प्रकट होगा। आप जानते हैं कि मिस्र एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है और मिस्र में भी हम परमेश्वर की महिमा के चिन्हों को देखेंगे या शैतान के चिन्हों को हम देखेंगे। मिस्र बहुत ही इंपोर्टेंट हिस्सा है और मिस्र पर भी जब आप हलचल होते हुए देखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम बिल्कुल आसपास हैं रैप्चर के और शैतान पूरी तरह से अपने आप को एंटर करेगा। मिडिल ईस्ट, अरेबियन कंट्रीज हम देखें, वहां पर बड़ी हलचल आने वाले समय पे होने जा रही है। किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा, किसी न किसी ऐसे ग्रुप के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा घटने जा रहा है दोस्तों। ये चीज मैं आप लोगों को बता दूं जो मैं स्पष्ट रीति से देख रहा हूं। अमेरिका किस रीति से अमेरिका का डाउनफॉल होगा और किस तरह से ये दुनिया पे बुरी तरह से चीजें तेजी से बदलती चली जाएंगी। मैं इन ये वायरस के हालातों के विषय में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल उससे अलग चर्चा कर रहा हूं। जो वायरस चल रहा है ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आने वाले समय पे जब हम 3.5 साल के काल का जो प्रलय हम देखेंगे या यह दुनिया पर सताव देखेंगे, उससे पहले मैं विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं और आप लोग भी विश्वास करते हैं कि कलीसिया मसीह की दुल्हन वास्तव में उठा ली जाएगी। क्या तारों की गति बदलेगी, क्या सूरज की गति बदलेगी? प्रभु ने मुझे ये संकेत दिया कि हाँ, सूरज की गति पर बदलाव आएगा और तारों का आकार बढ़ जाएगा। क्या वास्तव में ऐसा होगा? आने वाले समय पे जब हम स्पेस पे देखें, आसमान पर हम देखेंगे, तो बहुत कुछ ऐसे चीजें हमें नई नई प्रकट होते हुए दिखेंगी और ऐसे चिन्ह हम देखेंगे जो वाकई मनुष्य जाति को हैरान कर देगी। और दोस्तों, ये चिन्ह वास्तव में शैतान के भी होंगे और परमेश्वर के भी होंगे, लेकिन आत्मिक रीति से मनुष्य को पहचानना होगा परमेश्वर के चिन्हों को। और हम सूरज की गति को में परिवर्तन देखेंगे। मैं विशेष रीति से आपको बताना चाहता हूं कि मैंने नेक्स्ट क्या देखा कि विश्व के कई देश ऐसे हैं या दुनिया के कई देश होंगे या उसमें इंग्लैंड भी हो सकता है, ब्रिटेन भी हो सकता है, कि बहुत ही गहरी बर्फबारी और ऐसी ठंड इस वर्ल्ड पे जो एक इतिहास में कभी भी, हिस्ट्री में कभी भी ऐसी ठंड नहीं हुई। दुनिया के कई देश फ्रीज हो जाएंगे, यानी कि जम जाएंगे, और ऐसी ठंड जो कभी नहीं हुई थी, ऐसी ठंड आने वाले दिनों पर हम देखने जा रहे हैं। और कई जगह रिकॉर्ड टूट जाएंगे, इतनी भारी ठंड जो जीवनों को भारी नुकसान पहुंचाएगी। दोस्तों, हम इस बात के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्रार्थना करना कि अंत का समय जाड़े का ना हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही भयभीत कर देने वाली बातें हैं। मैं विशेष बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन दर्शनों के साथ साथ मैं ये विशेष बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि जिस घड़ी के विषय में तुम सोच भी नहीं रहे होगे, उसी घड़ी मेरा आना हो जाएगा।
दोस्तों, हम सबका ध्यान शैतान महामारी में, बीमारी में, अपनी जिंदगी को अपने आज और अपने कल की चिंता में, लड़ाई में, झगड़े में, विवाद में, तनाव में, टेंशन में, कड़वाहट में, बुराई में, इन तमाम चीजों में घोल के रखेगा। प्रभु अपने वचन में स्पष्ट रीति से कहता है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और वो मनों को जांच कर ही न्याय करता है। धन्य है वे जो विजय पाते हैं, क्योंकि उनके नाम जीवन की पुस्तक से नहीं मिटाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि संभावनाएं ऐसी हैं कि जिन्होंने आत्मिक रीति से शुरू किया पर शरीर में खत्म किया, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे तो थे, लेकिन उनका अंत देखकर परमेश्वर जीवन की पुस्तक से उनके नाम मिटा देगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं कि कई मसीही विश्वासी और बहुत ही प्रभु से प्रेम करने वाले भले और यंग अच्छी एज के लोग भी इस वायरस के शिकार होकर इस दुनिया से चले गए। मसीही परिवारों के विषय में मैं बात कर रहा हूं और कई लोगों के मनों में कड़वाहट और सवाल उठ गए कि आखिर प्रभु ने ऐसा क्यों होने दिया। हजारों प्रार्थनाएं विफल हो गई, बड़ी से बड़ी प्रार्थनाएं विफल हो गई, क्योंकि महान परमेश्वर की योजना जब पहले से ही तय की जाती है उसके वचनानुसार, तो उसके बीच में मनुष्य की प्रार्थनाएं उसे रोक नहीं सकती। जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना उसके वचन के द्वारा पूरी होगी। यदि पूरी नहीं होगी तो परमेश्वर का वचन दोस्तों झूठा कहलाएगा। तो वास्तव में यह सत्य मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्यों भले भले मसीही लोग भी, विश्वासी लोग भी, धर्मी लोग भी इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु ने मुझे बताया कि यह गिनती पूरी हो रही है, मुर्दों की गिनती पूरी हो रही है, यानी कि कितने लोग मरे होंगे, तब जब तक उनकी गिनती पूरी नहीं होगी तब तक रैप्चर नहीं होगा, प्रभु का आगमन नहीं होगा। तो क्यों ये भले भले लोग इस दुनिया से उठा लिए गए? इसलिए नहीं कि उन्होंने पाप किया था, इसलिए क्योंकि ये गिनती पूरी होगी। चाहे इस वायरस के पीछे किसी चीज का भी हाथ रहा हो, लेकिन पिता बिना परमेश्वर की इच्छा के कोई चीज, बिना अलाउ किए कोई चीज नहीं हो सकती। शैतान अपनी मनमानी नहीं कर सकता जब तक प्रभु अलाउ ना करे। तो दोस्तों, ये बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने मरे हैं, जितने लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, वो गिनती पूरी हुई है मुर्दों की, और जब तक वो काउंटिंग पूरी नहीं होती प्रभु का आगमन नहीं होगा। जैसे ही मरे हुओं की गिनती पूरी हो जाएगी प्रभु का आगमन नजदीक होगा। इसीलिए बहुत सारे धर्मी लोग उठा लिए गए, और मैं उन परिवारों से कहना चाहता हूं कि जिनके परिवारों के लोग चले गए हैं, वो प्रभु पर सवाल ना उठाए, या फिर वो निराश ना हो, या फिर इस बात के लिए वो दुखी ना हो, या प्रभु के मार्गों को छोड़ ना दे, बल्कि वो विश्वास करे कि प्रभु ने उन्हें उठाया तो उनका उचित समय था, क्योंकि उन्हें नहीं उठाता, हो सकता वो आत्मिकता में गिरते या किसी और उससे भी ज्यादा बुरी परिस्थिति का वो शिकार बन जाते। दोस्तों, तो उन परिवारों से मैं यही कहूंगा कि अपने पिता पर विश्वास करिए, प्रभु को मजबूती के साथ थाम के रखिए, क्योंकि आप अपने प्रियजनों से अंत के समय में, रैप्चर के समय पे मिलेंगे। तो मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि हम सोच भी नहीं रहेंगे प्रभु का आना हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें हैरानी होगी, हम हैरान हो जाएंगे, हम शॉक्ड हो जाएंगे कि हम इस घड़ी भी प्रभु का आगमन हो सकता है, इसी पल प्रभु आ सकता है। हम विचार भी नहीं सकते हैं कि प्रभु किस रीति से आएगा और प्रभु आ जाएगा। ये बहुत ही भयानक और सबसे डरावनी बात है जो प्रभु ने कही है, कि आप सोच भी नहीं रहे होंगे। धन्य है वे जो निरंतर तैयारी पे लगे हुए हैं, पश्चाताप के साथ अपने संसारिकता की चिंता और फिक्रों को छोड़ कर प्रभु के पीछे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो लोग इस दुनिया से छोड़कर चले गए। उनकी ज्वेलरी, उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा, सब कुछ पल भर पे ही वो छोड़कर चले गए। और दुनिया ने कितना पैसा बहा दिया इस वायरस से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उनका पैसा, प्रॉपर्टी कोई काम नहीं आया। जिनके जीवन जाने थे वो चले गए। दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को बताना देना चाहता हूं कि ना ही पैसा, ना प्रॉपर्टी, कोई चीज, और ना ही आपकी सेहत, बल्कि केवल परमेश्वर जीवित रखता है, सलामत रखता है, सुरक्षित रखता है। हम तैयारी पे रहें, अचानक प्रभु का आना होगा। सब सेकंड पलक झपकने से पहले ही रैप्चर हो जाएगा। अचानक दुनिया से लोग, परमेश्वर के लोग गायब हो जाएंगे। दोस्तों, अचानक इस दुनिया से परमेश्वर के लोग गायब हो जाएंगे और दुनिया देखती ही रह जाएगी, और दुनिया में हड़कंप मचेगी कि कहां चले गए परमेश्वर के लोग, मतलब कहां चले गए लोग, और उनके बारे में विचारेंगे और तरह तरह की अफवाहें फैलने लगेंगी। लेकिन वास्तव में रैप्चर हो चुका होगा, क्योंकि उस क्लेश काल से पहले परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लेकिन हैरान होंगे आप, अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे, संभाल भी नहीं पाएंगे, कुछ तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सडनली वो चीजें होंगी। इसलिए बहुत ज्यादा हैरान और भयभीत कर देने वाली, डराने वाली बात यही है कि प्रभु तुरंत आएगा और सब सेकंड के भीतर, बिजली की नाई, प्रभु ने कहा कि मेरा आना ऐसा होगा जैसे बिजली की नाई। तो कितनी तेज बिजली चमकती है, वैसा ही सडनली प्रभु आएगा और अचानक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यही समय है कि आप तैयारी करें, प्रभु के आगमन पर बिल्कुल समर्पित रहें। प्रभु का आना बहुत नजदीक है। विश्वास करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि सच्ची बातों पर यकीन करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम और अपने विश्वास में बना के रखे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।